डॉक्टर साहब, आपका रद्द-ए-अमल क्या है इस डेवलपमेंट के ऊपर? जी मलिक साहब, मैं बिल्कुल इस पर बात करता हूँ, लेकिन जो आपने अपने प्रोग्राम के इब्तिदा में बात की है, थोड़ी सी बात उस हवाले से करूँगा जो कि इंतहाई अहम है। देखिए, कल जो हमने ख़बर देखी कि पाक फ़ौज के कर्नल जुनैद और मेजर तैयब और उसके बाद मेजर सब्तैन, 3 अफसरान और उसके बाद 9 हमारे जवानों की शहादत और अगज़ी एजेंसी में, और मेजर सब्तैन का ताल्लुक जो है कोयटा से था। देखिए, ये वो कुर्बानियाँ हैं जो बड़ी लाजवाल हैं, और पाकिस्तान के हमारे मुसल्लह अफवाज के जवान अफसरान जिस तरह वतन अज़ीज़ पे अपनी जान निछावर कर रहे हैं, उसके लिए कौम के अंदर जो रिज़ॉल्व है और कौम के अंदर जो यूनिटी है और सपोर्ट है वो बड़ी ज़रूरी है। उसको मैं लिंक करूँगा KP की सूरत हाल के साथ। आज इस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है कि 24 करोड़ जो आवाम है उनका यकसू होना बहुत ज़रूरी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इन शुहदा के खून से जो लकीर खींची गई है, वो लकीर क्या है? वो ये है कि आपने लकीर के एक तरफ वो लोग हैं जो अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं और दहशतगर्दों का खात्मा चाहते हैं और पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अगर आप उनके मौक़िफ़ की तायद भी करते हैं किसी भी हवाले से, तो इसका मतलब ये है कि आप उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपको ऐसे सेगमेंट नज़र आते हैं कि जो आज आप देखें, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि कल मैं एक प्रोग्राम में था आप ही के चैनल पे, तो उसमें डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब हैं, सेनेटर हैं, मैं उनका नाम लेके आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी कि 3 स्टेक होल्डर हैं जो दहशतगर्दी की जंग इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज और हमारे सारे अस्करी इदारे और इंटेलिजेंस के इदारे लड़ रहे हैं, उसके 3 स्टेक होल्डर हैं। एक अफ़गान हुकूमत और अफ़गान अवाम, दूसरे ट्राइबल अवाम, और तीसरे जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट का उन्होंने कहा, और इनसे बातचीत ज़रूरी है। वो भाई खुदा के लिए, क्या इसमें अफवाज जो शातें दे रहे हैं वो स्टेक होल्डर नहीं है? क्या पाकिस्तान के बाकी अवाम जो सिर्फ वहाँ पे तो नहीं, पूरी हमारी यहाँ पे ये जंग जो है इससे नुकसान चारों सूबों में हो रहा है, हर जगह के ऊपर हो रहा है। तो एक अजीब सी सोच और एक अजीब सी उन्होंने अपनी इसके ऊपर एक मैकेनिज़्म माइंडसेट बनाया हुआ है तहरीक इंसाफ ने, जो बिल्कुल क्लियर नहीं है। आज कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी खुल के ये बात की है कि हम अफ़गानिस्तान को हम अपना ब्रादर इस्लामी मुल्क समझते हैं और एक अच्छा पड़ोसी के तौर पे उससे ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, लेकिन वहाँ से जो दरअंदाजी हो रही है और दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस करके अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान आ रहे हैं, ये अफ़गान गवर्नमेंट को हमने कई दफ़ा पहले भी बताया, और अभी भी उन्होंने जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्हें कहा है कि आप तशरीफ़ ले जाएं और दो टोक अल्फाज में ये बात करें अफ़गान गवर्नमेंट से कि खुदा के लिए अपनी ख्वाजा आसिफ को भेजने का फैसला किया गया, डिफेंस बिल्कुल किया गया है, काबुल भेजा जाएगा, काबुल भेजा जाएगा, डेलीगेशन जाएगा और हमारी साथ उसमें अस्करी क़यादत भी होगी, और वो उन्हें ठोस शवाहिद की बुनियाद पर बताएंगे कि किन किन इलाकों से दहशतगर्द, नहीं मुझे ये तो नहीं पता कि कौन जाएंगे एग्जैक्टली, लेकिन अस्करी क़यादत की नुमाइंदगी होगी। उसकी वजह यह है कि वो सारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, और हमारी दरख्वास्त है इंटरिम अफगान गवर्नमेंट से कि खुदा के लिए आप जो दहशतगर्द वहाँ पे सेफ पनाहगाहों में बैठे हैं उनकी सरपरस्ती ना करें। तो ये है वो मुख्तसर खाका जो आपके प्रोग्राम में रखना जरूरी था। और आज असेंबली का सेशन था, ये इंपॉर्टेंट है, कार्रवाई हो रही थी, को जाना चाहिए, नेबरिंग कंट्री है उसके सामने सारा कुछ रखें कि ये सूरत हाल है और ये करने की जरूरत है। आज हमारी असेंबली का इजलास था, रूटीन की कार्रवाई शुरू हुई तो मैंने खड़े होकर वहाँ पे रेजोल्यूशन पास की, पास तो सारी असेंबली ने की, तो मैंने वो पेश की कि आज जो हमारी रूटीन की कार्रवाई होती है उसे मुअत्तल करके असेंबली की आज डिबेट हो इस इशू के ऊपर, और उसके बाद तमाम हमारी जो पार्टीज़ थी उन्होंने इस पर बात की, कंडेम किया गया जो दहशतगर्दी है उसे, जो दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, अफवाज के साथ इज़हार यकजहती की गई। और ख्वाजा साहब ने भी वहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया दोबारा कि मैं इंशाल्लाह जाऊँगा और अफ़गान गवर्नमेंट से हम बात करेंगे। अच्छा, कामरान मुर्तज़ा साहब से बात करने में दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब, जो इस वक्त JUI की पोजीशन है KP असम्बली में वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप अगर कोशिश करें तो अपोजिशन पार्टीज़ को साथ में लाकर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक ग्रुप है जो नाला है, ना वो किसी से खुश है, अली मीन से भी खुश नहीं है, जमात के अंदर 6 धड़े हैं, तो वो 15-20 लोग ऐसे हैं जो टूट के किसी तरफ जा भी सकते हैं। अब आप लोगों की सलाहियत के ऊपर है कि आप उन्हें एम्ब्रेस करते हैं, गले लगाते हैं या नहीं लगाते। ऐसे कोई इम्कानात या ऐसी कोशिश जारी है या नहीं है? ऐसा है कि सियासत में इम्कानात तो हर वक्त होते हैं और हर बात के होते हैं, मगर आपको फर्ज करिए कि हम 18 हैं और 15-20 लोग वहाँ से टूट के आए और बाकी मुस्लिम लीग के 17
इसी तरह से पीपल्स पार्टी के 10 और 4-5 जो है ANP के। तो ये जो सारा जो बनेगा उसमें क्या हुकूमत चलाना जो है कोई आसान काम होगा, ये वो सवाल है जिसको अभी तक हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं। एक कमजोर जो ना एक इत्तेहाद को साथ लेके चलना, जिसमें जो है ना 4-5 स्टेक होल्डर हों, और उसके बाद जो है ना वो जिसका जिस वक्त जो चीज चाहे, फिर सूबे में जो है इस वक्त जो हालात चल रहे हैं अमन अमान के हवाले से या करप्शन के जो रिकॉर्ड जो है वो तोड़े जा चुके हैं, उसको किस तरह से रिवर्स किया जाएगा। तो हर चीज मुमकिन आज भी हो सकती है, मगर ये ऐसे अभी तक जो है ना ये चीजें आंसर नहीं हो रही हैं कि 18 मेंबर्स के साथ जो है ना वो किस तरह से मामले को लेके आगे चला जाए, जिसमें एक मजबूत तश्कील दी जा सके और मजबूत हुकूमत जो है। सर ये एक बहुत ही कमज़ोर कोलिशन बन सकता है, जैसे PDM का कोलिशन बना था, और PDM का कोलिशन को चलने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की छतरी दरकार थी, तो उसी छतरी के नीचे तो आप लोग चल सकते हैं, वैसे नहीं चल सकेंगे। तो वो छतरी तो मैसर होगी तो हुकूमत चाहे वो आपकी 2/3 वाली हो पाकिस्तान में तभी चलती है, वैसे नहीं चलती है। तो आपका कोई ऐसे इरादे हैं या नहीं है? आपकी जमात ने, JUIF ने इसके ऊपर कोई हतमी फैसला लिया भी, या अभी ये कबल अज़ वक्त है? अभी तक कबल अज़ वक्त है। वो ऐसा है कि अगर कोई छतरी मिल जाए और छतरी किसी वक्त भी जो है ना वो पाँव के नीचे से जमीन खींच ले, फिर क्या होगा? तो ये सारी सूरत हाल जो है ये भी देखनी पड़ती है। उसमें उसके बाद ऐसा ना हो कि वो इज्जत सादात भी सारी जो है ना इसमें चली जाए, तो वो आज छतरी लेते लेते जो है ना वो कल कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए जिसको फिर जो है ना वो हम संभाल ना सके। तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। फिर जो आने वाले होंगे, फर्ज कर लीजिए, क्योंकि कहते हैं कि 30-35 लोगों के वो ऐसे हैं जो वहाँ पे स्टे नहीं करेंगे, वो या वहाँ पे स्टे करेंगे जिन्होंने कहा उन्होंने उसके एफिडेविट भी दिए हुए हैं शायद, तो वहाँ स्टे करें, मगर वो अगर वो फिर किसी वक्त किसी आंख का इशारा जो है इधर उधर हो जाए, फिर क्या करेंगे? हमसे कोई हो जाए, फिर क्या किया जाएगा? तो ये हैं जिसके ऊपर अभी तक गौर जारी है, और कोई भी फैसला करने से पहले इसको एग्जामिन किया जाएगा और देन जो है ना फिर आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा मरवे साहब, क्या सुहेल अफरीदी वज़ारत आला के लिए कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि जो तासुर मुझे यहाँ से मिल रहा है, इस्लामाबाद में गॉसिप साहब को पता पहले चलना शुरू हो जाती हैं, तो वो इंडिकेट करती हैं कि शायद कबूल नहीं होगा किसी को भी इस्लामाबाद और पिंडी में कि सुहेल अफरीदी जो है वो चीफ मिनिस्टर KP के बने। अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटी सी वजाहत, वो ये है कि डॉक्टर साहब ने एक बात की है कि ये सहूलतकार और PTI उन्होंने, मैं एक वाज़ेह तौर पे कह दूँ, खुद हम मेरा ताल्लुक PTI की सीट पे मैं मुंतखब हुआ हूँ, और PTI के बहुत सारे मैंने इसको MPs को मैं जानता हूँ जो इस दहशतगर्दी के सताए हुए हैं। दहशतगर्दी ने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। यकीन करें, ये खान साहब जो एक चीज़ में अली अमीन खान साहब की हुक्मदूली भी कर रहा था, वो थी ऑपरेशन। खान साहब चाहते थे बाजवड़ में ये बेशक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करें, टारगेटेड ऑपरेशन करें, लेकिन एक वसी इलाके को आप कहें यहाँ से निकल जाएं, जिस तरह रद्दुल फसाद में हुआ था, ज़रब आज़म में हुआ था, ज़रब आज़म में इलाके खाली करा, लेकिन वहाँ कौन सा कलाकामा हुआ दहशतगर्दी का, फिर आगे जाती है। एक बात ये वजह ज़रूरी थी कि PTI जो है ये टारगेटेड ऑपरेशन पे, अली अमीन खान जो था वो फ़ौज के साथ सेम पेज पे था, वो समझते थे कि फ़ौज को जो है हेल्प आउट किया जाना चाहिए। खान ये समझता है कि नहीं, हुकूमत इसको इजाज़त न दे। एक बात ये, और दूसरी बात ये है कि ये जो आपने सवाल किया कि नए वज़ीर आला साहब जो हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। गवर्नर साहब ने अभी तक जो इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया है, वो कह रहे हैं मौसूल ही नहीं हुआ। कल रात को देर तक अली अमीन खान पे प्रेशर रहा कि आप इस्तीफ़ा ही न दें, डट जाएं, और इसमें जो है हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट सब एक पेज पे हैं, क्योंकि अली अमीन खान ने अपने मामलात में एक तवाज़ुन रखा है। उसने उसको, क्या सुहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर बन पाएगा? मैं ये समझता हूँ कि देखिए, अब तो जो निज़ाम है हमारा, इस निज़ाम के तहत तो कुछ भी मुमकिन है। मुझे नहीं लगता है कि सुहेल अफरीदी, चूँकि
बुनियादी तौर पे हार्डकोर हैं, डाई हार्ड सपोर्टर हैं, उसमें ये सोच, यानी अली अमीन ख़ान तो बेसिकली कई बार पार्लियामेंटेरियन रहे, वज़ीर रहे, तो वो एक तवाज़ुन पैदा करने में कामयाब रहे, अपनी हुकूमत चलाने में कामयाब हुए। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उसको लाने का मकसद ही यही है कि उस इम्प्रेशन को डिस्पेल कर दें, कहीं पे भी स्पेस अगर मिला है, और एक बिल्कुल एक मुट्ठी बन के आपने एहतजाजी तहरीक को लेके टकराव वाली सियासत करनी है, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी टकराव की सियासत के लिए लाए। अब ये मुमकिन है कि, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो बन पाएंगे चीफ मिनिस्टर। मैं आपको एक अर्ज करूँ ना, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि इससे पहले कि कोई आप माइंड बनाए सुहेल अफरीदी के हवाले से, सुहेल अफरीदी को भी तो सुन लेना कि सुहेल अफरीदी कहता क्या है। सियासत में एक बयान पब्लिक के सामने एक होता है, असल में इंसान कुछ और होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो वो असम्बली में तकारीर कर चुका है उसी पे अमल दरामद करेगा, थोड़ा सा उसके साथ बैठे सुन ले, हो सकता है कि वो एक स्मूथ रनिंग की यकीन दहानी करा सके। ये आपने नहीं बताया कि क्या वो बन पाएगा। मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह JUI के हमारे दोस्त ने कहा, मैं ये समझता हूँ कि 4 सीटें थी JUI की, उससे ये 17-18 पे पहुँच गए। PTI के पास अगर वो रिज़र्व सीटें मिल जाती तो खैर, अब जो मौजूदा हैं वो हैं 93 सीटें। 93 सीटें, 35 इंडिपेंडेंट है ना। हाँ जी, 35 इंडिपेंडेंट नहीं, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, सारी PTI की सीट पे PTI की है, लेकिन उनके टिकट उनके नहीं, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, तो इंडिपेंडेंट बंदी की कमिटमेंट पार्टी के साथ होती है। ये आपको इलेक्शन कमीशन कुछ भी लिख दे, सीकू की पार्टी की उन्हें लिख दे, लेकिन बंदा रहेगा PTI का। मैं ये अर्ज कर दूं कि अब वो स्क्रीन के ऊपर वो अगर आप फहरिस्त दिखाएं ना, वो सारे इलेक्शन कमीशन ने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, वो आधे तोड़ के ले जाएंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। वो आपने एक बात की कि PTI से नाला है, लफ्ज़ आपने ये इस्तेमाल किया। जी जी, मुझे तो अभी तक पता नहीं है कि नाला कौन है, और अब नाला हो गए जब खान ने अली अमीन खान से इस्तीफ़ा तलब किया। लेकिन जिनको आप नाला कह रहे हैं, मुझे अंदाज़ा है कि ज़मीर फिरोश हैं, ज़मीर फिरोश बिल्कुल हैं। 20-22 लोग आसानी से इनको दस्तयाब हो जाएंगे, तो बस फिर मसला क्या है, दस्तयाब हो जाएंगे। लेकिन ये जो हुकूमत है, गर्चे वक्ती तौर पे तो शायद अपना काम चला ले, अपने DC लगा ले, DPOs लगा ले, भर्तियाँ करा ले, लेकिन ये एक आखिरी एक पैशन रहा है या एक हुकूमत है PTI के पास। ये भी अगर ले लेते हैं जिस तरह और जगह मिली है, तो मेरे ख्याल में जमहूरियत से, डेमोक्रेसी से, रूल ऑफ लॉ से, हर चीज़ से बिल्कुल यकीन उठ जाएगा। जमहूरियत को बहुत से आपका अभी तक 26वीं तरमीम के बाद दिल नहीं उठा, अभी लगता भी है आपके अंदर थोड़ी बहुत गुंजाइश है रूल ऑफ लॉ के लिए? नहीं, मैं तो हमेशा रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा हूँ। डॉक्टर तारिक साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप सुहेल अफरीदी को एज चीफ मिनिस्टर KP कबूल करेंगे या कोशिश करेंगे कि उनके बंदे ये 20-22 उन्होंने कहा कि ज़मीर फरोश मिल ही जाएंगे तो वो तोड़ के तो अपनी तादाद पूरी करें? देखिए मलिक साहब, बड़ी सीधी सी बात है। KP में अली अमीन जो गंडापुर वज़ीर आला हुआ, अली अमीन के लिए आपके दिलों में मोहब्बत पैदा होगी कल से। मैं सरप्राइजिंगली ये देख रहा हूँ कि अली अमीन के लिए मोहब्बत बहुत पैदा होगी। जैसे ही उन्होंने इमरान खान ने दरवाज़ा बंद किया ना, आपकी मोहब्बत बहुत जाग गई है। मलिक साहब, एक उस्ताद ने अपने शागिर्दों से कहा, ब्लैक बोर्ड पे उसने 1 फुट की लकीर खींची और इसे कहा बगैर मिटाए इसको छोटा करो। उनका बगैर मिटाए छोटी हो नहीं सकती, उसने उस लकीर के ऊपर 2 फुट की एक और लकीर लगा दी, तो वो बगैर मिटाए छोटी हो गई क्योंकि ऊपर 2 फुट की आ गई थी। तो यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। अब जो शख्सियत लेके आए हैं इमरान खान साहब, अली अमीन गंडापुर अब 1 फुट की है और वो अब 6 फुट की लकीर है। मकसद ये है, देखें कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। अब एक्शन जो है ना उनका, वो ये बता रहा है कि सुहेल अफरीदी को लाने का मकसद, जो कि अभी टकराव है, इंतशार है, फसाद है, क्या हमारा मुल्क और KP इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। मैंने बिल्कुल ये कोई सियासी बोझ की बुनियाद पे नहीं कहा कि जनाब ये सहूलतकारी कर रहे हैं। दहशत गर्दों से बार बार मुज़ाकरात करें, अफगानियों को जनाब भाई जो जहाँ पे इलीगल रह रहा है, नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले कमेटी बनाई थी लीगल तरीके से यहाँ पे रहे, तालिबान से बातचीत के लिए। अच्छा नहीं, प्राइम मिनिस्टर बनाई थी, वो मामलात कुछ और थे, वो मामलात कुछ और थे। उसके बाद वो बाहर भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन इस वक्त सीरियन जो चैलेंज है उसमें सहूलतकारी की बात, उनके मौक़िफ़ की तायीद करना, और उसके बाद हमारे जवान और अफसरान शहीद होते हैं। मैं सिर्फ एक जुमला इस पे कहूँगा,
उनमें तो घारून की ताज़ियत के लिए कोई नहीं जाता। पीटीआई का इमरान खान किसी को नहीं कहते जाओ यार सर, फौज के एक जवान की शहादत के ऊपर भी पूरी कौम को दुख होना चाहिए और उस दिन रिजॉल्व आपका पहले से ज्यादा तवाना मजबूत होना चाहिए, लेकिन आप सारे मिस्टेक करते रहे। शहबाज शरीफ साहब ने चीफ मिनिस्टर के पंजाब स्टेटमेंट दी हुई है कि आप यहाँ क्यों हमला करते हैं, हम तो आपके उन्होंने ये स्टेटमेंट इस तरह नहीं दी सर, जाने दें, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई स्टेटमेंट दी थी, बिल्कुल सही बात है। जब ये कहा गया कि जनाब उनकी तरफ से कि हम उन इलाकों में कि जहाँ पे कोई गैर शरई निज़ाम है, मतलब हम जिहाद कर रहे हैं, तो शहबाज साहब ने कहा कि यहाँ कौन सा गैर शरई निज़ाम है, वो इस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन मैं आ जाता हूँ जो आपने ये बात की है, तो अगर ये उनका फैसला है कि मैंने सूरत हाल को इमरान खान का मज़ीद ख़राब करना है, मज़ीद जो है मैंने पुरतशद्दुद सियासत का रास्ता अपनाना है, तो यकीनन मुल्क उसका मुतामिल नहीं हो सकता। फेडरल गवर्नमेंट की बिल्कुल ये ज़िम्मेदारी है कि हम मामलात को ज़्यादा से ज़्यादा अमन की तरफ लेके जाएं, पीस की तरफ लेके जाएं, और अकेली हमारी नहीं, ये तमाम सियासी जमातों की ज़िम्मेदारी है कि आप मुल्क के हालात को देखते हुए कोई ऐसा तरीका इख्तियार ना करें कि जिससे मुल्क में आप आग लगाने की बात करें। इस्लामाबाद क्या है, इस्लामाबाद कैपिटल है ना सबका है, यहाँ इस वक्त इस्लामाबाद में बहुत बड़ी तादाद जो है, बड़ी परसेंटेज है जो केपी के हमारे भाई रहते हैं, बिजनेस करते हैं, हमारे वोटर हैं, इस्लामाबाद भी सबका जो मर्जी आके रहे। तो अब इसमें यह कि यहाँ पे आग लगाना, यहाँ पे जनाब जलाओ, गहराओ, पथराओ और 26 नवंबर जैसे हालात पैदा करना, क्या ये कोई करीने के आस कोई है या होना चाहिए? सियासत में तो दुआ मांगे कि 26 नवंबर जैसा वाकया दोबारा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। अफसोसनाक कर दूं, इस्लामाबाद में पश्तून अब आबादी 65% हुई है, इतने ज्यादा आए हैं कि अब तो मकामी लोगों से, फिर तो ये केपी की ज्यादा जिम्मेदारी है कि इस्लामाबाद में जो है वो अमन की सूरत हाल खराब ना हो। यहाँ पे तारिक साहब को अगली दफा वोट मांगने के लिए केपी का विजिट करना पड़ेगा, इनका तो हल्का यहीं पे नहीं, हमारे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब जो कामरान मुर्तज़ा साहब नहीं है इस वक्त लाइन पे हमारे साथ, एक इशू है जी बहुत बड़ा हमारे साथ, जो पंजाब असम्बली इमरान खान ने उस वक्त डिज़ोल्व कर दी थी जब वो पूरी तहरीक पंजाब से लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ सकते थे, हुकूमत भी अपनी थी और उन्होंने असम्बली तोड़ दी। केपी के साथ भी यही किया। अब दोबारा वो सूरत हाल पैदा हो सकती है कि आपसे हुकूमत हाथ से जा सकती है। इज़ इट अ वाइज मूव एट दिस मोमेंट? नहीं, मैं तो समझता हूँ, मैंने तो कल भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि ये इस फैसले के नताइज पीटीआई के लिए अच्छे नहीं होंगे।